कभी आपने सोचा है कि एक बिल्कुल आम इंसान जो घर में सॉफ्ट होता है, जो अपनों से प्यार करता है, वो अचानक गलत काम का हिस्सा कैसे बन जाता? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा होता है। 1960 में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ। आम लोग थे, कोई क्रिमिनल्स नहीं, कोई साइकोपैथ्स नहीं। उन्हें कहा गया, तुम टीचर हो, तुम्हारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर जवाब गलत हो तो एक बटन दबाना है। बटन दबाने से स्टूडेंट को शॉक लगता था। कुछ लोग रुके, कुछ ने हेजिटेट किया। फिर लैब में मौजूद एक वाइट कोट पहने शख्स ने कहा, कंटिन्यू, जिम्मेदारी मेरी है। नतीजा 65% लोग बटन दबाते रहे। इसलिए नहीं कि वो जालिम थे, इसलिए कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली। अब जरा सोचिए, अगर एक एडल्ट इंसान सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पर अपनी समझ सस्पेंड कर सकता है, तो फिर हमारे बच्चों के साथ रोज स्कूल में क्या होता होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल से इतने पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, लेकिन लीडर्स इतने कम क्यों हैं? इतनी डिग्रीज के बावजूद इतनी डिपेंडेंसी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हमारा स्कूल कभी एजुकेशन के लिए बना ही नहीं। ये एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री का आउटपुट था क्लर्क्स। सोचिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, स्कूल का असल काम क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे पढ़ाना, एजुकेटेड बनाना, फ्यूचर के लिए तैयार करना। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्कूल एक और हिडन काम भी कर रहा होता जो कभी ओपनली बताया नहीं गया, ये बात किसी मार्कशीट पर नहीं लिखी होती, ये सिलेबस के कवर पेज पर भी नहीं होती, लेकिन ये हर क्लासरूम के डिजाइन में शामिल होती है। आज हम उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एजुकेशन की नहीं, ये कहानी ट्रेनिंग की है। हम अक्सर कहते हैं सिस्टम खराब है, क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चे सिर्फ रट्टा लगाते हैं। लेकिन हम ये कम ही पूछते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है क्यों? क्योंकि जब तक हम बुनियाद नहीं समझेंगे, हम आउटकम को सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे। ये स्कूल कोई नेचुरल चीज नहीं होती, ये डिजाइन की जाती है, और हर डिजाइन के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। 19th सेंचुरी थी। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, लेकिन पावर के साथ एक मुश्किल भी थी। इंडिया जैसे मुल्कों को कंट्रोल करना सिर्फ आर्मी से पॉसिबल नहीं था। उन्हें चाहिए थे वो लोग जो इंस्ट्रक्शन समझ सकें, जो रिकॉर्ड्स रख सकें, जो लोकल जुबान से इंग्लिश में काम कर सकें, और सबसे जरूरी जो सवाल कम करें। ब्रिटेन से हर काम के लिए अंग्रेज लाना महंगा भी था, स्लो भी। इसलिए उन्होंने एक ज्यादा एफिशिएंट रास्ता चुना। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसको लॉर्ड मैकॉले कहा जाता, ने एक बात लिखी। उसने कहा, हमें ऐसी क्लास पैदा करनी है जो रंग और खून में इंडियन हो, लेकिन सोच में अंग्रेज हो। इस एक सेंटेंस ने पूरे सिस्टम को डिफाइन कर दिया। ब्रिटेन को थिंकर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे ट्रांसलेटर्स, रिकॉर्ड कीपर्स, ऑफिस क्लर्क्स, लॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्कूल इस मिशन का सबसे पावरफुल टूल बन गया। कॉलोनियल दौर का क्लासरूम सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी, ये एक बिहेवियर लैब था। बच्चों को सिखाया गया वक्त पर आना, सीधा बैठना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और अथॉरिटी को फाइनल समझना। टेक्स्ट बुक एब्सोल्यूट थी, टीचर अनक्वेश्चनेबल। स्टूडेंट का रोल सिर्फ इतना था कि वो सुने, याद रखे और रिपीट करे। ये एजुकेशन नहीं थी, ये कंडीशनिंग थी।
बिल्कुल जैसे फैक्ट्रीज में फिक्स टाइम, सुपरवाइजर्स, टारगेट्स और आउटपुट, इसी तरह स्कूल में पीरियड्स, टीचर, सिलेबस और मार्क्स। ये सिमिलैरिटी कोइंसिडेंस नहीं, ये डिजाइन बाय चॉइस बनाया गया। अब जरा इधर देखिए अपनी सोसाइटी की तरफ। मिडिल क्लास घर, सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म आयरन करना, स्कूल वैन पकड़ना, घर में बस एक ही डायलॉग, पढ़ लो वरना जिंदगी में पीछे रह जाओगे। यहां एजुकेशन पैशन के लिए नहीं होती, यहां एजुकेशन इंश्योरेंस होती है। मिडिल क्लास रिस्क नहीं लेता, इसलिए वो सिस्टम से सवाल भी नहीं करता। मार्क्स का मतलब इज्जत, डिग्री का मतलब हफाजत, जॉब का मतलब सर्वाइवल, और यहां से प्रेशर शुरू होता है। ऑफिस में देखें, मीटिंग चल रही है, मैनेजर पूछता है एनी सजेशंस, रूम बिल्कुल खामोश, और कॉरिडोर्स में कह रहे होते हैं आइडिया तो था लेकिन बोलना ठीक नहीं लगा। ये साइलेंस रैंडम नहीं होती, ये सिखाई गई है। अब जरा रिजल्ट डे, जब घर में बच्चे का रिजल्ट आता, बच्चा एक्साइटेड है, मार्क्स बताता है, और पेरेंट्स का सवाल पोजीशन क्या है। बच्चा थोड़ा रुक कर कहता है मुझे ड्राइंग पसंद है, कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। इंटरव्यू रूम में क्या होता है, कैंडिडेट प्रिपेयर जाता है, जवाबात स्ट्रांग हैं, फिर एक सवाल आता है कि अगर किसी मौके पर सिस्टम गलत हुआ तो। इस जवाब पर कैंडिडेट रुक जाता है। ये फेलियर किसी एक इंसान का नहीं, ये एक कलेक्टिव ट्रेनिंग का रिजल्ट है। स्कूल में जो सिखाया गया था वही जिंदगी में रिपीट होता है। लेट ना होना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, मिस्टेक्स से डरना और अप्रूवल ढूंढना। आज क्लासरूम, कल ऑफिस। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बेल की जगह ईमेल आ जाती है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं, लोग क्वालिफाइड हैं लेकिन क्लियर नहीं, लोग काम कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। बस यही जिंदगी है। मसला ये नहीं कि लोग कमजोर हैं, मसला ये है कि उन्हें एक ही चीज के लिए तैयार किया गया था, रोल्स प्ले करने के लिए, ना कि जिंदगी के लिए। 1947 के बाद मुल्क आजाद हो गया लेकिन स्ट्रक्चर वही रहा, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा था। नए रूलर्स को भी फाइल चलानी थी, डिपार्टमेंट्स मैनेज करने थे, हायरार्की मेंटेन करनी थी। सिस्टम कन्वीनियंस था, इसलिए स्कूल का रोल क्वेश्चन में आया ही नहीं। कॉलोनियल मॉडल सिर्फ अंग्रेज के साथ नहीं गया, वो सिलेबस में रह गया। अगर हमारा स्कूल कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना था तो सवाल ये है, क्या हम आज उसी टेम्पलेट में जीना चाहते हैं या हम एजुकेशन को उसका असल मतलब वापस देना चाहते हैं? ये फैसला सिस्टम नहीं करेगा, ये फैसला हर सोचने वाला इंसान करेगा। कॉलोनियल स्कूलिंग ने हमें लिखना पढ़ना सिखा दिया, लेकिन सोचना ये हमें खुद सीखना होगा। अगली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम से बाहर कैसे निकला जा सकता।